टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वो दो टॉपिक्स है शैडो और दूसरा है एक्लिप्स। बेसिकली हम लोग शैडो पढ़ेंगे कि शैडो क्या होता है, व्हाट इज शैडो, शैडो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उसका नेचर क्या होता है। फिर हम लोग एक्लिप्स में जाएंगे तो एक्लिप्स पढ़ेंगे व्हाट इज एक्लिप्स, एक्लिप्स कैसे फॉर्म होते हैं, सोलर एक्लिप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लूनर एक्लिप्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और जहां जहां फिगर की डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है कि वैसे वैसे हम लोग उनका भी सहारा लेते रहेंगे। और अभी तक हमारे इस चैनल मैथ्स स्कूल का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दी, ताकि जैसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होते रहेंगे आपको फौरन उसकी न्यूज मिलती रहेगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग आज की पहली टॉपिक है शैडो। तो शैडो मतलब क्या होती है, परछाई। कि जैसे कि आप कोई चीज इमेजिन ऐसी बॉडी यूनिवर्स में नहीं कर सकते जिसकी शैडो नहीं होगी। जब बात क्या आती है कि बॉडी देन शैडो, शैडो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ खड़े होंगे तो हर बॉडी की, चाहे वो हम हो, ये एक डस्टर हो, ये एक मार्कर हो, हर बॉडी की आपको शैडो बनेगी, ठीक है। और शैडो कहां बनती है, बॉडी के आगे या बॉडी के पीछे, ठीक है। शैडो हमेशा बॉडी के पीछे बनेगी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसकी शैडो किधर बनेगी, जिधर से लाइट रेज आ रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में। अगर लाइट रेज इधर से आ रही है तो शैडो इधर बनेगी, और लाइट रेज अगर इस तरफ से आ रही है तो शैडो इधर बनेगी, ठीक है। और शैडो की जो साइज होगी वो डिपेंड करेगी लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट की साइज पर डिपेंडेंट करेगी। शैडो की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से लंबी होगी, छोटी होगी, और कि कैसे होगी आपकी, ठीक है। एक चीज जो सबसे जरूरी होती है शैडो की चीज में, वो होती है उसका नेचर, कैसा बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ये देख लीजिएगा, एक डायग्राम इसका है, इस हिस्से को हम लोग डार्कन करेंगे, ठीक है। इस हिस्से को हम लोग डार्कन कर देंगे, इसको लोग डार्कन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हिस्सा जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क रहेगा, ठीक है। और जो ये हिस्से है तो ये हल्के से कम डार्क रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलेंगे उम्रा, और ये दोनों को बोलेंगे पेनुम्ब्रा भी। इसका मतलब आपको बता देते हैं कि ये उम्रा और पेनुम्ब्रा होता क्या है। इसको मान सकते हैं ये एक बॉल है, ठीक है, ठीक है। और दिस इज जाहिर से बॉल स्टॉक से जो लाइट रेज निकल रही है वो शैडो से जाकर के इधर टकरा रही है। अब देखिए उम्रा और पेनुम्ब्रा दो चीजें बनती हैं हम लोग की बेसिकली शैडो के अंदर। उम्रा जो होता है वो शैडो का बीच का हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। और पेनुम्ब्रा उस शैडो का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा कम डार्क होता है और उसमें लाइट की संभावना थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है। नॉर्मली ये चीज बॉडी के शैडो के जस्ट ऊपर या शैडो के जस्ट नीचे एक हिस्सा होता है। मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है डार्कनेस वाला, उस सेंट्रल पार्ट के ऊपर और सेंट्रल पार्ट के नीचे का हिस्सा जो होता है वो पेनुम्ब्रा कहलाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है बेसिकली। उम्रा क्या होता है, पेनुम्ब्रा क्या होता है। जो सेंट्रल डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो होता है वो उम्रा कहलाता है, और जो लाइटेस्ट पार्ट जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट मौजूद होती है वो आपका पेनुम्ब्रा कहलाता है,
ठीक है, तो अब इसकी हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि शैडो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली शैडो की सबसे पहली और सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ती है। 3 चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। क्या? अ लाइट सोर्स, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट जिसकी शैडो बनेगी, और तीसरा सबसे जरूरी, एक सरफेस जिसके ऊपर शैडो बनेगी। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज आपके पास नहीं है, लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट और सरफेस, तो आपकी शैडो नहीं बन पाएगी। ठीक है, चौथी सबसे जरूरी चीज कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज जितनी छोटी होगी उसकी शैडो उतनी ही छोटी होगी, और ऑब्जेक्ट की साइज जितनी ही लंबी होगी उसकी शैडो उतनी ही लंबी होगी। ठीक है, यानी साइज ऑफ शैडो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शैडो की साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बेसिक चीज होती है। और हाँ, एक चीज और कि डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट से, लाइट सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है, वही डिस्टेंस सेम आपकी ऑब्जेक्ट से लेके शैडो की होती है। और अगर लाइट सोर्स आप दूर करते जाएं, यानी जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, तो अभी आपकी शैडो बन रही होगी। लेकिन अगर आप लाइट सोर्स को दूर करते जाएं तो क्या होगा? शैडो की जो डार्कनेस, मतलब शैडो जितना ब्राइट है, ठीक है, वो डिमिनिश होता जाएगा शैडो, और उसकी साइज छोटी 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 होते होते कुछ दूर के बाद वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है बेसिकली कि शैडो के बारे में, कि शैडो कब आपकी, जब उसको दूर करते हैं आप तो वो डिमिनिश होती जाएगी, और जब करीब होते जाएंगे आप, लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के करीब होता जाएगा, तब शैडो की साइज और बड़ी हो जाती है, और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप बता सकते हैं कि जब हम लोग कभी रिक्शा में जाइए तो दूर से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो चीज पानी है, पानी, लेकिन जब जाइए तो नजर को पानी नहीं रहता, तो आपकी तरह से छलावा नजर आता है। तो ऐसे ये भी होता है कि जैसे जैसे हम लोग दूर होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग अगर दूर होंगे तो शैडो की साइज घटेगी, और अगर पास होंगे तो शैडो की साइज बढ़ेगी। यानी डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्स टू ऑब्जेक्ट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ शैडो के। ठीक है, तो ये जो चीज होती है शैडो क्या क्या होता है। दूसरी टॉपिक जो हमारी आज की थी वो थी एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? ठीक है, बेसिकली एक्लिप्स 2 टाइप के होते हैं। सोलर एक्लिप्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। ठीक है, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। सबसे पहली चीज सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है वो देख लीजिए कि जो आपका मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। सोलर एक्लिप्स में मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, इतना सुनो हमने। सोलर एक्लिप्स में होता क्या है कि मून की जो शैडो होती है ना वो अर्थ के एक हिस्से पर पड़ती है। ठीक है, और वो शैडो पड़ने, जिस हिस्से में अर्थ के मून की शैडो पड़ती है उस हिस्से में सन दिखाई नहीं देता है, और सन के मून के चारों ओर एक तरह की रिंग ऑफ फायर बन जाता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर बन जाता है मून के चारों तरफ, डार्क मून के चारों तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं उस रिंग ऑफ फायर को सन्स कोरोना। अब आप लोग सोच रहे हो कि कोरोना नाम से आजकल जैसे कि कोरोना वायरस का वो चल रहा है पैंडेमिक, तो वो चीज की दिमाग में आ गई होगी, लेकिन ये कोरोना दूसरा है। ठीक है, इसको आप उस कोरोना वायरस से मत जोड़ लीजिएगा। ये सन्स कोरोना होता है कि जब ये पूरा सोलर एक्लिप्स वाला प्रोसेस होता है उस दरमियान में जब मून अपनी शैडो अर्थ पे डालता है तो मून के चारों तरफ एक तरह का वो बन जाता है, रिंग बन जाती है, रिंग ऑफ फायर जिसको हम लोग बोलते हैं। उस रिंग ऑफ फायर को बोला जाता है सन्स कोरोना। ठीक है, तो होता क्या है, मून अपनी छाया, अपनी शैडो अर्थ के ऊपर डालता है, और जिस अर्थ के हिस्से पे मून की शैडो पड़ती है उस हिस्से में सन दिखाई नहीं देता है, सन छुप जाता है। मतलब सन एक्चुअली छुपता नहीं है, शैडो की वजह से सन दिखाई देता नहीं है, मून की शैडो की वजह से सन नहीं दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये चीज हो जाती है सोलर एक्लिप्स होता क्या है। अब सोलर एक्लिप्स में आपको क्या कॉशन लेना चाहिए, क्या कॉशन लेना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है कि जब भी सोलर एक्लिप्स आए तो कभी भी उसको आप अपनी डायरेक्ट आंखों से मत देखिए। स्पेशल उसके चश्मे आते हैं जिनको पहन कर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उसको कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वरना उसको आपको आंखों से नुकसान पहुंच सकता है, कि आपकी आंखें रोशनी उसकी जा सकती है, अगर डायरेक्ट उसकी रोशनी चली गई या कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डायरेक्ट आंखों से मत देखना करिए, आप स्पेशल उसके चश्मे आते हैं उससे पहन के देखिए, ठीक है। तो ये दो चीज थी आपकी सोलर एक्लिप्स। लास्ट टॉपिक जो आपकी है इस चैप्टर की वो है आपकी लूनर एक्लिप्स, ठीक है। देखिए लूनर एक्लिप्स का जस्ट आपको उल्टा होता है। सोलर एक्लिप्स में क्या था, मून जो था आपका वो सन और अर्थ के बीच में आ रहा था और मून की शैडो अर्थ पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमको सोलर एक्लिप्स का पूरा प्रोसेस हो रहा था। लूनर में उसके जस्ट उलट होता है, मतलब जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में रहता है, मतलब अर्थ के लेफ्ट तरफ सन रहता है और राइट तरफ मून रहता है, ठीक है। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ जो होता है अपनी शैडो मून के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से मून हमको नहीं दिखाई देता है। अर्थ अपनी पूरी की पूरी शैडो मून पे डाल देता है। देखिए अब अर्थ का साइज आप सोच लीजिए और मून का साइज आप सोच लीजिए। जाहिर सी बात है जब आप अर्थ अपनी पूरी शैडो मून पे डालेगा तो वो पूरा का पूरा मून ढक जाएगा और वो लूनर एक्लिप्स का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स क्या होता है और लूनर एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ये चैप्टर लाइट, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट और बचे हैं जिसको हम लोग लेंसेस और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अब हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों का उस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया जाता है। तब तक कि अगर आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली है तो उसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए 2 सेकंड, ठीक है। जो नाम था उसको नोट कर लीजिए आप लोग। वो नाम आपका चैप्टर का है केमिकल बॉन्डिंग, यानी अब हम लोग चैप्टर उठाएंगे केमिस्ट्री का। ये चैप्टर आप लोग आसानी से 9th में भी मिल जाएगा आप लोगों को और 10th में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग जो बनती है वो कैसे बनती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है, शेयरिंग कैसे होती है, डोनिंग कैसे होती है, डोनर कैसे होते हैं, डोनर एटम्स क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, शेयरिंग पेयर क्या होता है। ये सब चीजें हम लोग पूरी अपनी डिटेल में पढ़ेंगे इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंडर में, ठीक है। तो आप लोग हम लोग चैनल से जुड़े रहिए और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होते रहेंगे आपको उसका जरूर मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन आइकन जरूर बता दीजिए। आप लोग ये पूछते थे कि सर आपका अगला वीडियो कब आने वाला है, कब आने वाला है। तो अगर आप लोग नोटिफिकेशन आइकन क्लिक किया हुआ है तो आप लोग को फौरन पता चल जाएगा। और जल्द से जल्द कोशिश हम लोग की जा रही है कि वीडियो आने से पहले हम लोग इंस्टाग्राम उसकी स्टोरी भी डाल देगी जैसे हम लोग का इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, चाहे जाकर टेलीग्राम पे आप हम लोग अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।